गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है इनसाइड आर अर्थ। मतलब हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है। बेसिकली जो हमारी अर्थ है डायनेमिक प्लैनेट है, मतलब निरंतर गतिमान रहता है, हमेशा वो गति में ही रहता है। इसीलिए उसके इनसाइड में और आउटसाइड में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इन चेंजेस को देखकर तो हमारे माइंड में क्या आता है, वॉट इज़ द अर्थ मेड अप, मतलब कि जो हमारी अर्थ है किससे बनी है। चलो आओ देखते हैं ना। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। मतलब हमारी जो अर्थ की जो इंटीरियर है बेसिकली वो क्या है। तो उसकी वर्टिकल एक कट की गई है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। इंटीरियर कट में है ना, ये लेयर दिख रही है पतली सी बिल्कुल, ये रेड वाले के ऊपर, ये इसको बोलते हैं क्रस्ट, जो हमारे लिथोस्फेयर के नाम से भी जानी जाती है। फिर उसके बाद आती है मेंटल, ये येलो येलो है जो, वो मेंटल है पूरी। फिर उसके बाद आता है कोर और मेंटल का बॉर्डर, जिसे बोला जाता है कोर मेंटल बाउंड्री। ये लाइट ऑरेंज दिख रहा है बेटा, लाइट ऑरेंज से बोला जाता है कोर मेंटल बाउंड्रीज। फिर नेक्स्ट आता है आउटर कोर, आउटर मतलब बाहरी कोर। और फिर आता है इनर कोर, इनर कोर मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ में सबसे अंदर जो कोने में है वो है इंटीरियर, जो वो है इनर कोर के नाम से जाना जाता है। चलो उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन भी करती हूँ मैं आप लोगों को। जो हमारी अर्थ है बेसिकली वो एक अनियन की तरह, एक प्याज की तरह। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप प्याज को देखते होंगे तो उसमें लॉट्स ऑफ लेयर्स हैं। जो लेयर्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड्स में एक दूसरे के ऊपर पाइलअप हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है इंटीरियर की, वो कुछ कुछ अनियन से मैच करती है। जो उसकी फर्स्ट लेयर है उसको बोला जाता है क्रस्ट। अभी मैंने आपको बताया भी था ना इसमें क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर थिक है, और जो आगे चल के जो ओशियंस फ्लोर्स हैं वहाँ पे 5 किलोमीटर थिक है। इसीलिए देखो इस वाले इसमें देखो, ये देखो कितना मोटा दिख रहा है ना, ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशनिक क्रस्ट। ये रहा ओशनिक क्रस्ट और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये है 35 किलोमीटर थिक और ये है 5 किलोमीटर थिक। क्लियर हो गया सबको? फिर नेक्स्ट आती है, इसी में देखते हैं जो मिनरल्स हैं, वो लॉट्स ऑफ मिनरल्स इनके इंटीरियर में पाए जाते हैं। इन्हें 3 नामों से पुकारा जाता है। जो क्रस्ट है बेसिकली मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो एक थिनेस्ट लेयर भी है जो 2 मटेरियल से मिलकर बनती है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। इसी वजह से इसका नाम सियाल के नाम से भी जाना जाता है। सी मतलब सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया सबको? फिर नेक्स्ट आता है जो ओशनिक क्रस्ट है, मेनली कंडक्ट करती है किसमें, सीमा में। सीमा में क्या है, सीमा SI मतलब सिलिका प्लस मा मतलब मैग्नीशियम, सीमा। इसीलिए जो मेंटल है, ये जो मेंटल को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। जो 2900 किलोमीटर थिक है। कितनी है? 2900 किलोमीटर थिक है। फिर नेक्स्ट आती है इसी में ही सबसे इंटीरियर वाली, इंटीरियर कोर थी, एक था आउटर कोर और इनर कोर। इन दोनों को मिलाकर एक नीफे के नाम से, सियाल सीमा नीफे, बिल्कुल इंटीरियर वाली, इसको बोला जाता है नीफे। नीफे मतलब निकल और फेरस, फेरस मतलब आयरन। जब निकल और फेरस मिलते हैं तो वो कहलाती है नीफे, जो 3500 किलोमीटर के अंदर पाई जाती है। यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है सेंट्रल कोर का। सेंट्रल मतलब जो इनर कोर है उसका, जो किससे बनी होती है, निकल और फेरस से बनी होता है। फेरस क्या है? फेरस आयरन का ही पार्ट है। इतना सबको क्लियर हो गया? आप लोगों को ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला सबको बनाना है। मैं इसका पिक आप लोगों को सेंड करूँगी, और ये वाला भी बनाना है सबको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ का जो क्रस्ट है उस पर वेरियस
टाइप ऑफ रॉक्स मिलते हैं जो नेचुरली हमें नेचर से ही मिलते हैं। जो भंडार है मिनरल्स का वो हम लोगों को किससे प्रदान हुआ है? रॉक्स के थ्रू। इसी वजह से रॉक्स कैन बी द डिफरेंट कलर्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं और स्ट्रक्चर के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स। लेकिन हम जनरली एक मोटे तौर पे रॉक्स को 3 टाइप से जानते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं बेसिकली वो क्या हैं? जो मेल्टन लावा या मैग्मा आकर स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड होने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो हम उससे रॉक्स कहना शुरू कर दें, रॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो रॉक्स आगे चल के क्या कहलाते हैं? इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं। हाँ, ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और एक दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। जो हमारे इग्नियस रॉक्स हैं उनका एक पेट नेम भी है, उसको बोला जाता है प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी मतलब पेरेंटल रॉक्स। तो दुनिया में जितने भी टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं सबका जो बेसिक पेरेंट्स हैं वो कौन है? इग्नियस। मतलब कि जितने भी फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है 99.9 वो इग्नियस रॉक्स का ही है। जो भी मटेरियल लगा हुआ है वो इग्नियस रॉक्स का ही है। बेसिक रॉक्स हैं वही प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखते हैं इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव मतलब जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मैग्मा निकलने के बाद स्प्रेड हुआ, वहीं की वहीं ठंडा हो गया, जिन रॉक्स का निर्माण हुआ वो इंट्रूसिव कहलाई। और जो एक्सट्रूसिव मतलब अर्थ के सरफेस पे बाहर आकर लावा आया और स्प्रेड हुआ, स्प्रेड होने के बाद वहीं पे वो ठंडा हो गया और फिर क्या कहलाया? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाने लगा। जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। रॉक्स फॉर्म इन सच एज वे ऑन द क्रस्ट इज कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया और इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब बारी आती है सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जब देखो उसमें क्या लिखा है, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स। जब ये जो इग्नियस रॉक्स हैं, ये बेसिक रॉक्स हैं, जब इनके छोटे छोटे टुकड़ों में वो विभाजित हो जाती है, उसमें ह्यूमस मिक्स हो जाता है, उसमें जानवरों की हड्डी और जितनी भी डिफरेंट टाइप के और भी रॉक्स हैं वो आके इंक्लूड हो जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स में इंक्लूड हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं हम लोग? सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स कहीं पे जाके ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट हो जाते हैं विंड्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो वहाँ पे पाइल अप होते जाते हैं इन लॉट्स ऑफ लेयर्स में। किस में? लॉट्स ऑफ लेयर्स में वो पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे कई सारी लेयर्स बनती जाती हैं। जब वो हम इसको एक इकट्ठे रूप में देखते हैं तो हम इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड जो रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका निर्माण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों पे जब ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है तब इसका फॉर्मेशन होता है। चाहे वो इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक्स, जब भी अंडर प्रेशर या फिर अंडर हीट, वो भी ग्रेट एंड हाई प्रेशर हाई हीट में आती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि क्ले कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में, लाइमस्टोन कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। देखो इसका मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिकली ये जो सैंडस्टोन से बना हुआ है हमारा क्या? रेड फोर्ट। ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक्स का। और ये बना हुआ है हमारा मार्बल। मार्बल किसका उदाहरण है? मेटामॉर्फिक रॉक्स का। क्लियर हो गया ना आपको?
अब देखो बताती हूँ मैं, जो रॉक्स हैं, रॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये रॉक्स रॉ मटेरियल हैं किसका, रोड्स के लिए, हाउस मेकिंग के लिए, बिल्डिंग मेकिंग के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना सारा, उन सब के लिए रॉक्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और ये किसका घर है, मिनरल्स का भी घर होती है, मतलब लॉट्स ऑफ मिनरल्स, लॉट्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स हमें कहाँ से मिलता है, रॉक्स से। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।